चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है और आपके पास अभी समय है ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका एडमिशन भी छूट सकता है। ये पिछली बार 2024 की बात है। राजस्थान स्टेट में सिर्फ एक 11th की मार्कशीट के अभाव में काफी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन रुक गया था। रुक क्या गया था, उनका एडमिशन लैप्स हो गया था। बात ये थी, कोरोना टाइम में प्रमोटेड सर्टिफिकेट जारी किया था, मार्कशीट की गई नहीं थी, लेकिन काउंसलिंग कमेटी ने यहां मार्कशीट की डिमांड की थी और जिनके पास में क्रमोन्नत प्रमाण पत्र था यानी प्रमोटेड सर्टिफिकेट था, उन स्टूडेंट को एडमिशन यहां पर नहीं दिया गया था। उन स्टूडेंट्स ने कोर्ट केस भी किया था, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ था और इन स्टूडेंट्स के नीचे मेरिट वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था, जिससे राजस्थान की कट ऑफ काफी लो चली गई थी पिछली बार। तो डॉक्यूमेंट्स का स्टूडेंट के पास रहना बहुत जरूरी है और इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। आपके पास में अभी समय है, आप अभी से वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि आपको एडमिशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बड़ी मेहनत से बनाई गई है और हर साल इस प्रकार की बुक मैं बनाता रहता हूं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के लास्ट में इस बुक के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन के टाइम पर। डेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होनी चाहिए, ओबीसी एससी एसटी की। स्पेलिंग मिस्टेक अगर सर्टिफिकेट्स में है तो क्या करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई गलती हो गई तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन के टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम में जरूरत होती है और इनके दो सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी की भी जरूरत होती है और एक आप अपने पास रख लिए, इसलिए 3 सेट्स आप ये तैयार कर लें इसमें। अब डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। मार्कशीट के अंदर ही सर्टिफिकेट आता है काफी सारे बोर्ड्स का, तो ये आप एक बार चेक कर लें कि आपकी मार्कशीट में सर्टिफिकेट है या नहीं है। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा उसके ऊपर, नहीं तो आप अपने स्कूल से सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ऐसे ही 11th की मार्कशीट चाहिए आपको। अब जो राजस्थान स्टेट ने पिछली बार किया था, 11th की मार्कशीट जारी नहीं हुई थी, तो उनके क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि अगर जिनके पास में 11th की मार्कशीट नहीं है तो स्कूल के लेटर हेड पर आप ये लिखवा लें कि आपने 11th क्लास साइंस स्ट्रीम बायोलॉजी से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट रहा है और वो पास कर ली है। ये स्कूल के लेटर हेड पर लिखवा के प्रिंसिपल के इसमें साइन होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन रखी गई थी। तो ये 11th की अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं है, प्रमोटेड सर्टिफिकेट है, तो ऐसा आप लिखवा के रख लें इसमें। 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होना चाहिए और इसके बाद में इसके साथ ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी, ये 3 चीज होनी चाहिए। तो आपके जो टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स स्कूल की तरफ से हो गए। यहाँ पर स्कूल की तरफ से ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं। अभी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली और उसके बाद में किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, जैसे किसी ने बीएमएस, बीएचएमएस या वेटनरी में एडमिशन ले लिया, या किसी स्टूडेंट ने 12th के बाद में बीएससी में एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन के लिए। तो उन स्टूडेंट्स को टीसी और उनके जो माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो तो वहां जमा हो गए हैं, इसलिए उनको वहां से कॉलेज से टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से लेना है और माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से लेना है। तो ये वहां का चलेगा आपका बाद में अगर आपने कहीं एडमिशन लिया है तो इस प्रकार से ये 6 डॉक्यूमेंट्स आप स्कूल की तरफ से तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट है नीट का एडमिट कार्ड। जो आपने एग्जाम दी थी वो एडमिट कार्ड आपके पास होगा। अगर नहीं है तो तुरंत डाउनलोड कर लें, एनटीए की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है ये कुछ टाइम के लिए बंद भी कर दिए जाते हैं बीच में डाउनलोड, तो आप जल्दी से इनको डाउनलोड कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। नीट का स्कोर कार्ड भी आप डाउनलोड करके प्रिंट ले लें इसका। इसके बाद में जो नीट का आपने फॉर्म भरा था उसका कंफर्मेशन पेज ले लें। यहाँ पर आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। आधार कार्ड सभी के पास होता है, अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आपका आईडी प्रूफ चल सकता है। इनमें कोई एक आईडी प्रूफ आप ले लें।
पासपोर्ट साइज की 10-12 फोटोकॉपी रख ले जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना जरूरी है अगर आपके 12th के बाद में गैप रहा है तो। अगर आपने इसी साल 12th पास किया है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल पहले कभी भी पास किया हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसका फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, chopraeducation.in पर अवेलेबल है गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये किसी किसी कॉलेज में, वहीं कॉलेज के अंदर ही मेडिकल होता है, या फिर किसी किसी कॉलेज में ये पहले आपको मेडिकल ऑफिसर से साइन करके ले जाना है, तो ये एडमिशन के टाइम में ही ले जाना पड़ेगा, उसी समय का चलेगा, अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। अभी आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो वो बाद में चलेगा नहीं एडमिशन के टाइम पर। इसलिए जब भी आपका अगर किसी स्टेट में जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, कर्नाटक वगैरह हो गया, तो इन स्टेट्स में मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इनके कॉलेजों में ही मेडिकल होता है, तो आप वहां मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कुछ स्टेट्स के लिए, तो वो तो आपका एडमिशन होने के बाद पता लगेगा आपका कहां पर एडमिशन होना है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके बाद में अगर आप स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए डोमिसाइल की जरूरत है आपको। डोमिसाइल एक ही बार बनता है जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, तो आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर बनवा लेना है अगर स्टेट कोटा के लिए एडमिशन लेना है तो। ऑल इंडिया कोटा डोमिसाइल फ्री है, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। फिर भी कभी कभी कोई कोई कॉलेज वाले ऑल इंडिया के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो आपको वो भी बना के रखना है। इसके बाद में एक एफिडेविट देना होता है एंटी रैगिंग के लिए, वो भी एडमिशन के टाइम में देना होता है, और वो कॉलेज के नाम से बनता है। जो कॉलेज आपको अलॉट होगी उसी समय आपको उस कॉलेज के नाम से, इसकी वेबसाइट है www.antiragging.in, इसकी वेबसाइट पर जाके आपने पूरा फॉर्म फिल करना है, वहां से प्रिंट निकलेगा और फिर वो कॉलेज में डिपॉजिट कर देना है। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो आप अपना अगर इन कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। यहां पर जो एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक ही बार बनता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवा लें तो बेटर रहेगा आपके लिए यहां पर, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है, लेकिन किसी किसी स्टेट में ये 1 ईयर भी लेते हैं। लेकिन आप इस आगे लफड़े से बचने के लिए आप इनको नया बनवा लें, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ये सर्टिफिकेट बनवा लें तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एडमिशन के टाइम में। अगर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो वो अपना पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट यहाँ तैयार रखें। ये सर्टिफिकेट बनता है एमसीसी की काउंसलिंग से पहले, यानी कि कुछ नॉमिनेटेड किए हुए बोर्ड हैं एमसीसी की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, तो वो बोर्ड पर आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है। आजकल ये ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन अप्लाई करके आपको वहां पर एक बार प्रेजेंट होना पड़ेगा और बोर्ड द्वारा आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। आपके नजदीक कौन कौन से सेंटर हैं इसकी लिस्ट एमसीसी की काउंसलिंग से पहले आती है, तो आपको उस समय हम इन्फॉर्म कर देंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ऐसा दिया है, उन्होंने आपने फिल किया है सिंगल चाइल्ड का, तो हमारी वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट है, ये भी आप बनवा सकते हैं। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, कुछ स्टेट में ऐसे ही रिक्वायरमेंट होती है, हिमाचल वगैरह में, लेकिन फिर भी ऐसे कोई अर्जेंट नहीं है। आपका एडमिशन होगा उस समय आप देख लेना आपके स्टेट में रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बनवा सकते हैं। ईएसआईसी के लिए आईपी सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। अगर आप ईएसआईसी कोटा आपने अवेल किया है तो आपको सर्टिफिकेट जारी हो गया होगा ऑनलाइन, उसका आपको प्रिंट लेना है। और आईपी के लिए आपको इसमें पहचान कार्ड की जरूरत होती है, और इसके बाद में पहचान कार्ड के अलावा जो चाइल्ड गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 एफिडेविट की जरूरत होती है यहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है महाराष्ट्र स्टेट में। तो अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन होगा तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेना आप। ये आपके तहसीलदार से या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ से बनता है ये। तो जहां से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वहां से ही नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी वहां से ही बनता है, और ये इसका फॉर्मेट है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट वैलिडिटी भी सेम महाराष्ट्र स्टेट के। अभी नेक्स्ट है बॉन्ड। तो बॉन्ड आपका कौन से स्टेट में एडमिशन हो रहा है और उस स्टेट में कितना बॉन्ड है, ये आपके जिस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उस कॉलेज की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां से आप बॉन्ड का परफॉर्मा लेके भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो एडमिशन के टाइम की बात है, एडमिशन के बाद में भी आप बॉन्ड दे सकते हैं।
इसके बाद में एनआरआई कैंडिडेट के लिए जो स्पॉन्सर हैं उनका पासपोर्ट होना चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए और एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एनआरआई की कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं इन सर्टिफिकेट के डेट्स की। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं उनकी 1 अप्रैल 2025 के बाद आप सर्टिफिकेट बनवा लें तो ये आपके एडमिशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई डेट नहीं होती है, वो लाइफ टाइम होता है। इसके बाद में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फादर नेम मदर नेम कुछ भी चेंज हो गया है, तो यहाँ आप एक एफिडेविट बनवा लें। उस एफिडेविट में आप ये लिखें कि मेरा फॉर्म फिल करते समय ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, एक्चुअल में स्पेलिंग मिस्टेक मेरे 10th के 12th के मार्कशीट में ये है। तो इस प्रकार का एक एफिडेविट जो कोर्ट से बनता है वो आप एफिडेविट बनवा के नोटरी करवा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेलिंग मिस्टेक आईपी की कंडीशन में भी हो सकती है। जो ईएसआईसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईपी में नाम कुछ और है, सर्टिफिकेट में नाम कुछ और है, क्योंकि आईपी का सर्टिफिकेट आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बनता है वो, तो उसमें भी आप एफिडेविट लगा सकते हैं। और आपके सर्टिफिकेट में जैसे 10th की मार्कशीट में नाम अलग है और 12th की मार्कशीट में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस कंडीशन में भी आप एफिडेविट बना के लगा सकते हैं। यहाँ कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अभी तैयार करके रखने।